आज का क्वेश्चन देखो, ये इलिस्ट्रेशन 11 है और चैप्टर तुम लोग को पता ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी चैप्टर का इलिस्ट्रेशन 11 है। समझना है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिर सवाल बनाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक्स, वाई एवं जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 1, 2, 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 31/3/2019 को उनके स्थिति विवरण ने सामान्य संचय में 1,20,000 का शेष दर्शाए। सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 1,20,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोलता है कि 1/4/2019 से वे लाभों को समान रूप से, यानी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, समान रूप से बांटेंगे। ठीक है, यानी पहले वो बांटता था 1:2:3 के रेशियो में, अब वो बांटेगा इक्वल। यानी तुम्हारे पास 2 रेशियो भी हो गया, एक हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है, और ओल्ड रेशियो है तुम्हारे पास 1:2:3, और उसके बाद बोला है 1/4/2019 से वे लाभ को समान रूप से बांटेगा, यानी न्यू रेशियो अब हो गया इक्वल, यानी 1:1:1। ठीक है, चलो उसके बाद बोलता है उपयुक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। जर्नल एंट्री बोला है करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यदि एक्स, वाई एवं जेड ने समान संचय खाता, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहीं पे है। ठीक है, सामान्य संचय खाता को बंद नहीं करने का निर्णय किया। कल जो 2 सवाल बताए थे उसमें लिखा हुआ था सामान्य संचय खाता और प्रॉफिट को बंद करने का निर्णय किया, यानी जब बंद करेंगे तो उस कंडीशन में हम पहला केस बताए थे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है जब सामान्य संचय खाता को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार बनाना। तो चलो तुम लोग को फिर से हम उसी थ्योरी पे लेके चलते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो थ्योरी, और उसके बाद फिर सवाल बनाएंगे। देखो थ्योरी में लिखा हुआ है केस 1 कल बताए थे। ठीक है, केस 1 में था जब संचित लाभ यानी जो भी प्रॉफिट है और रिजर्व है खाते बंद कर दिए जाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कल बताए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 जर्नल एंट्री बताए थे, तीनों जर्नल एंट्री याद होना चाहिए। बोले थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट अगर होगा, यानी अगर पुनर्गठन के टाइम में फर्म के पास कुछ प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना है, उसके लिए जर्नल एंट्री बताए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट AB2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस रहेगा तो लॉस के कंडीशन में हम जर्नल एंट्री बताए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AB2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर रिजर्व रहेगा तो रिजर्व भी एक तरह से प्रॉफिट होता है, तो इस कंडीशन में बताए थे जनरल रिजर्व अकाउंट AB2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 जर्नल एंट्री बताए थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं केस 2। केस 2 में लिखा हुआ है जब लाभ हानि खाता और संचय खाता बंद नहीं किए जाते हैं, यानी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो या जनरल रिजर्व हो, उसका खाता को बंद नहीं करना है। ठीक है, बंद नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार थ्योरी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखो लिखा हुआ है क्या कि जब, यहां से देखो चलो ठीक है, यहां से देखो जब साझेदार प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व को बंद ना करके
फर्म में ही रहने दिया जाता है, यानी जब बंद नहीं करेंगे तो फर्म में ही रहेगा। अब बंद करने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट लॉस हो या रिजर्व हो सब आपस में बांट लेता है। लेकिन जब बंद नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में वो प्रॉफिट हो, लॉस हो या रिजर्व हो, फर्म में ही रहेगा। तो उस स्थिति में देखो 2 स्टेप में सवाल तुम्हारा बनेगा। पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें गेन और सेक्रीफाइसिंग यानी सेक्रीफाइस के हिस्से की गणना करना है। जैसे कि हम करते थे ना, गेनिंग रेशियो निकालते थे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। जो मेरा निकालने का प्रोसेस था, 2 प्रोसेस बताए थे, या तो फार्मूला के अनुसार बनाओ या नहीं तो एक और मेथड बताए थे, उस मेथड के अनुसार बनाना। जैसे भी तुमको बनाने का बनाओ, ठीक है। हमको चाहिए गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। यानी पहला स्टेप में बोला है कि गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद एक समायोजन प्रविष्टि करना है। एक समायोजन प्रविष्टि यानी एक ही एंट्री करेंगे और सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है, यानी लाभ प्राप्ति वाले साझेदार गेनिंग पार्टनर द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को लाभ संचय के हिस्से के बराबर राशि लाभ प्राप्ति के अनुपात में होगी, यानी उसकी क्षतिपूर्ति करनी होती है। इसके लिए निम्न प्रकार समायोजन जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। यानी यहाँ पे देखो ये थ्योरी जो लिखा हुआ है इसका मतलब बताते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टनर गेन करेगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, तो गेन पार्टनर को हो जाता है फायदा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो गेनिंग पार्टनर को हो जाता है फायदा, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस करता है उसको होने लगता है लॉस, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो भी पुनर्गठन के टाइम में जो भी प्रॉफिट हो या रिजर्व हो उसको क्या करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको गेनिंग पार्टनर के हिस्से से निकाल के दे देना है। तो किस रेशियो में देना है, तो जिस रेशियो में पार्टनर गेन करता है उसी रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमको क्षतिपूर्ति के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा जर्नल एंट्री है, बस एक ही जर्नल एंट्री इसमें याद रखना है। देखो अगर नेट प्रॉफिट है, यानी सवाल में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट यानी लाभ की दशा में, तो नेट प्रॉफिट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को हम कर देंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ये कब करेंगे, जब फर्म के पास नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जब फर्म के पास नेट लॉस होगा, ठीक है, नेट लॉस रहेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे डेबिट और गेनिंग पार्टनर को कर देंगे हम क्रेडिट। बस ये 2 जर्नल एंट्री है। ये 2 जर्नल एंट्री में से कोई एक एंट्री ही तुमको बनाना होगा। तो सवाल देखना होगा, जैसे कि अभी एक सवाल बताए थे, कौन सा बता रहे थे हम, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो सामान्य संचय में 1,20,000 के शेष दर्शाए, यानी ये 1,20,000 का जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के कंडीशन में अब तुमको करना है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे देखो यही 2 कंडीशन बताए थे कि नेट प्रॉफिट अगर फर्म में दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और रिजर्व दोनों नेट प्रॉफिट के लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर रहेगा तो प्रॉफिट के कंडीशन में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो स्टेप 1 में बताए कि सबसे पहला काम तुमको गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालना है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है तो नेट लॉस के कंडीशन में हमको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। देखो प्रॉफिट के कंडीशन में गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और लॉस के कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। बस ये 2 जर्नल एंट्री है। इसका स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप बताए क्या, सबसे पहले हमें गेन और सेक्रीफाइस का पता करना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और उसके बाद एक जर्नल एंट्री करना है, एक समायोजन प्रविष्टि यानी एक सिंगल एंट्री करना है, ठीक है। और सिंगल एंट्री में ये 2 एंट्री यहाँ पे बताए तो दोनों में से कोई एक एंट्री करना है। प्रॉफिट के कंडीशन में हमको करना है गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, और लॉस के कंडीशन में हमको करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट, ठीक है, और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया। और केस
केस वन जो था, केस वन के स्थिति में हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैलकुलेशन नहीं करते थे, ठीक है। बस करते थे क्या कि जो भी प्रॉफिट या रिजर्व होता था, ठीक है, उसको क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, ठीक है। और उसके बाद जर्नल एंट्री कर देते थे। प्रॉफिट अगर रहता था तो हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस रहता था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। चलो ठीक है, तो ये था थ्योरी। आज का थ्योरी याद रखना है। केस 2 का सवाल बताने वाले हैं और केस 2 में 2 स्टेप बताए, ठीक है। और ये सबसे पहले तो ये चीज याद रखना है कि जब लाभ हानि खाता और संचय खाता बंद नहीं किए जाते हैं, ठीक है, बंद नहीं करेंगे तो केस 2 हम फॉलो करेंगे, बंद करेंगे तो केस 1 फॉलो करेंगे। केस 1 में बताया कि उसमें ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को या लॉस को बांट देना है या रिजर्व को बांट देना है, और उसके बाद जर्नल एंट्री करना है। और जब प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का खाता को बंद नहीं करेंगे, ठीक है, चालू ही रखेंगे, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ये 2 स्टेप से सवाल बनाना है। सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस, और उसके बाद ये जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना। चलो अब सवाल बनाते हैं। चलो ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आवाज आ रहा है ना, एक बार बोल दो सब लोग। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन देख लो एक बार। इलिस्ट्रेशन 1, इसमें देखो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 1, 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ओल्ड रेशियो तुम्हारा 1:2:3 है। और उसके बाद जो है उसका जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है कि 1/4/2019 से वे लाभ को समान अनुपात में बांटेंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, समान अनुपात, सॉरी न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, ठीक है। और नीचे में ये इस पे ध्यान देना है, जर्नल प्रविष्टि बोला है करने के लिए एक्स वाई जेड ने सामान्य संचय खाता को बंद नहीं करने का निर्णय किया, ठीक है। तो यहीं से तुमको केस सोचना पड़ेगा कि किस केस के अनुसार हमको बनाना होगा। तो बताओ तुम लोग कि ये कौन सा केस के अनुसार सवाल बनेगा, केस 1 के अनुसार या केस 2 के अनुसार। 2 में अभी बताए थे कि जब सामान्य संचय खाता या प्रॉफिट को बंद नहीं करेंगे तो उसके लिए हम 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप बताए थे हमको किस चीज का पता करना है, गेन का पता करना है और सेक्रीफाइस का पता करना है। उसके बाद एक सिंपल सा एंट्री करना है। क्या एंट्री करना है कि अगर प्रॉफिट है या रिजर्व है, तो ये दोनों के कंडीशन में हमको क्या करना है, गेनिंग पार्टनर को कर देना है डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देना है क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अगर लॉस रहेगा, ठीक है, लॉस के कंडीशन में हमको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देना है डेबिट और गेनिंग पार्टनर को कर देना है क्रेडिट, ठीक है। तो चलो बनाना चालू करते हैं सवाल। सबसे पहले हमको निकालना है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये सवाल का पार्ट ही है, वर्किंग नोट नहीं है, ये सवाल ही है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए यहाँ पे। देखो ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन था, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। बताना इसका रेशियो क्या था, 1:2:3, यानी हम इसको शेयर में लिख सकते हैं 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, यानी 1/6 एक्स के लिए और 2/6 वाई के लिए और 3/6 जेड के लिए, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है। और उसके बाद बोलता है कि भविष्य में लाभ को वो बराबर बराबर बांटेगा, यानी न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और ये रेशियो है 1:1:1, यानी इसका रेशियो शेयर में क्या बन जाएगा, 1/3:1/3 इक्वल है, तो तीनों का समान हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसको चाहो तो फार्मूले के अनुसार बना लो, या नहीं तो सिंपल सा मेथड जो बताए थे तीनों पार्टनर का नाम लिख लो, ठीक है। और इस तरह से भी बना सकते हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें टेंशन कम रहेगा। लास्ट में देख लेना क्या निगेटिव आता है, जो निगेटिव आएगा वो गेन हो जाता है। चलो ठीक है, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिए एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है इसका 1/6 और इसका 2/6 और इसका 3/6, ठीक है। और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो जो है दिया हुआ है तुम्हारा 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। अब इसका कर देना है डिफरेंस, डिफरेंस जब करोगे तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो को लिखना है, तो 1/6 और 1/3, और इसका लिख देना है 2/6 और 1/3, और इसका लिख देना है 3/6 और 1/3, ठीक है। अब बताना है इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका 6 और 3 का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। अच्छा, इसका भी एलसीएम आएगा 6, तो 2 - 2, और इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे 3 - 2, ठीक है। तो देखो कौन प्लस में आ रहा है कौन माइनस में आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 प्लस है, यहाँ पे -2 है, यानी ये निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/6, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पे 2 में 2 गया 0, तो यानी ये हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे हो गया फिर 1/6 प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो बोले थे कि जो पार्टनर निगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, वो क्या कहलाता है, गेन, यानी ये गेन हो गया। गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स, ठीक है। अच्छा, वाई का रिजल्ट आया है 0, यानी ये हो गया नो चेंज, ठीक है। अच्छा, जेड का रिजल्ट आया है पॉजिटिव में, यानी ये क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो हमको पता चल गया अब कि एक्स जो है एक्स क्या किया है, गेन किया है, एक्स किया है गेन, ठीक है। और कितना किया है, 1/6, और जेड जो है, जेड क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। और ये किया है 1/6, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक तो तुम लोग को पहले भी बताए थे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले तो एक नया पेज लेते हैं। इसके बाद देखो तुमको करना है क्या, कि जो भी पार्टनर गेन किया है, ठीक है, जो भी पार्टनर गेन किया है, तो उस गेन के अनुसार, ठीक है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी जनरल रिजर्व का हिस्सा से निकाल के उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो वर्किंग करने वाले हैं, देखो तुम लोग, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना दिया हुआ था, 1,20,000, यही है ना। जनरल रिजर्व तुम्हारा है 1,20,000। अब बताओ पार्टनर जो तुम्हारा था एक्स कितना सेक्रीफाइस, सॉरी कितना गेन किया था, 1/6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1,20,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये क्या किया था, गेन किया था, ये किया था गेन, ठीक है। वाई का तो कुछ नहीं करना है, जेड किया था सेक्रीफाइस, और जेड का सेक्रीफाइस भी था 1/6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 1,20,000 से, और इसका भी रिजल्ट, जो देखो जितना सेक्रीफाइस होता है उतना गेन भी होता है, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा क्या,
20,000। बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है, तो जो भी तुमको अच्छा लगे वो फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व जो था 1,20,000, उसमें से हम जनरल रिजर्व को क्या करते, हम तीनों पार्टनर्स में बांटते, ठीक है। जनरल रिजर्व जो 1,20,000 था उसको ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स को बांटते, लेकिन ये केस 1 के अनुसार जब बनाते तब। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1,20,000 में से सिर्फ 20,000 को ही निकालना है, और वो 20,000 सिर्फ एक्स का हिस्सा से निकलेगा, ठीक है। और एक्स का हिस्सा से 20,000 रुपया निकल जाएगा, और वो चला जाएगा किसके पास, जेड के पास, क्योंकि जेड जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुआ था तो जेड को हो गया है लॉस, ठीक है। वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसलिए एक्स जो है जेड को देगा 20,000 रुपया। तो इसके लिए अब एक जर्नल एंट्री करना है और सवाल हो जाएगा कंप्लीट। जर्नल एंट्री बोले क्या कि 2 जर्नल एंट्री बताए थे कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के कंडीशन में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस के कंडीशन में बोले थे कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व जो है ये क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के कंडीशन में हमको करना है किसको डेबिट, गेनिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे गेन कौन किया था, एक्स किया था, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो सेक्रीफाइस क्या है उसको क्रेडिट कर दो, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस क्या चीज नहीं, डेट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अमाउंट बैठा दो, या डालोगे तो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल एंट्री है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट सवाल, बस इतना सा ही प्रोसेस है। ये केस 2 था, और केस 2 में अभी तुरंत बताएं कि पहले क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का पता करना है कि कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद जब गेन और सेक्रीफाइस पता चल जाता है तो जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो एक्स गेन किया था 1/2, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो 20,000 रुपया जो है, यहाँ पे देखो एक्स जो है गेन किया है ना, तो एक्स को अब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो एक्स को अब फायदा होगा आगे चल करके, लेकिन जेड को क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए जो भी पुराना प्रॉफिट था उस प्रॉफिट, जो भी जनरल रिजर्व था उस जनरल रिजर्व से एक्स जो है अपने हिस्से से 20,000 निकाल के दे देगा किसको, जेड को दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्षतिपूर्ति पूरा करना, ठीक है। ये था पहला सवाल। इलिस्ट्रेशन 12 देखो, इसको भी समझना है। क्वेश्चन है तुम्हारा इलिस्ट्रेशन 12, चैप्टर वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इलिस्ट्रेशन 12 बोला है सुनील एवं अनिल साझेदार है जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं, यानी 2 पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है 3:2, ठीक है। उनके तुलन पत्र ने सामान्य संचय खाते में 50,000, यानी जनरल रिजर्व कितना बोल रहा है 50,000, और लाभ हानि खाते में 40,000 दर्शाया, ठीक है। अब वे भविष्य के लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय करता है। यानी देखो पहले था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, अब वो बांटेगा समान अनुपात यानी इक्वल, यानी 1:1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है समान संचय खाता तथा लाभ हानि खाता को बंद करने के बदले, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है। बंद करने के बदले यानी बंद नहीं कर रहा है, यह निश्चय किया गया कि इनके लिए एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। एक समायोजन प्रविष्टि लिखा हुआ है ना, बंद भी नहीं करना और एक समायोजन प्रविष्टि करना है, यानी एडजस्ट वाला एंट्री करना है। ऐसा एंट्री करो कि एडजस्ट हो जाए। तो बोला है एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। उपयुक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आपको जर्नल
प्रविष्टि करनी है, यानी जर्नल एंट्री करना है। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक तो दिया हुआ है तुम्हारा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितना, 50,000, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 40,000। देखो वो लिखा हुआ है भविष्य के लाभों को, देखो इसमें जो है 40,000 जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये 40,000 प्रॉफिट है कि लॉस है, ये तो क्लियर किया हुआ है ही नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाभ हानि खाते में 40,000 दर्शाए, तो जब क्लियर ना रहेगा तो उस कंडीशन में हम इसको प्रॉफिट ही मान के बनाएंगे, ठीक है। चलो अगर डेबिट शेष क्रेडिट शेष रहता तो फिर बात अलग था, डेबिट शेष मतलब लॉस हो जाता है, क्रेडिट शेष मतलब प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो इसको प्रॉफिट मान के बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये है उसका प्रॉफिट, यानी दोनों एक तरह से क्या है, प्रॉफिट ही है। उसके बाद बोला है क्या कि पहले वो प्रॉफिट को बांटता था 3:2 के रेशियो में, अब वह प्रॉफिट को बांटेगा 1:1 में, ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो केस 1 के अनुसार जब बनाते थे तो उस टाइम में न्यू रेशियो का जरूरत ही नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब केस 2 के अनुसार बनाएंगे तो इस कंडीशन में हमको गेन और सेक्रीफाइस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों चाहिए, ठीक है। तो चलो बनाना चालू करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ, कौन कौन पार्टनर था, सुनील और अनिल, ठीक है। और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, यानी जब इसको शेयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा न्यू रेशियो बोला है, न्यू रेशियो ऑफ सुनील एंड अनिल कितना होगा, 1:1, यानी 1/2:1/, ठीक है। प्रोसेस वही रखो, दोनों पार्टनर का नाम लिख दो, सुनील और अनिल, ठीक है। सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो तुम्हारा है 3/5 और इसका 2/5, ठीक है। अच्छा न्यू रेशियो है तुम्हारा 1/2 और 1/2, ठीक है। अब कर दो डिफरेंस, डिफरेंस करोगे तो सबसे पहले लिखना है हमको ओल्ड रेशियो और उसके बाद माइनस कर दो 1/2, और इसमें लिखना है सबसे पहले ओल्ड रेशियो फिर 1 - 1/2, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 10 होगा, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 - 5, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल करो तो ये प्लस में आएगा 1/10 और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जो माइनस में आता है वो क्या कहलाता है, गेन, और जो प्लस में है वो क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो देखो गेन और सेक्रीफाइस, पहला स्टेप कंप्लीट, यानी ये स्टेप 1 था,
ये तुम लोग को लिखना नहीं है स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 था। अब हमको करना है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, तो सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, 50,000 है जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 40,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो गया 50,000, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया कितना, 40,000, ठीक है। दोनों को बांट दो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में, ठीक है, यानी एडजस्ट तुमको कर देना है। या तो इसको बनाने का भी दो तरीका हो सकता है, या तो 50,000 को अलग से बांट दो, ठीक है, 50,000 को अलग से बांटोगे तो उसका एक एंट्री अलग से करना पड़ेगा, और कोई प्रॉफिट को अलग से बांटोगे तो उसका एक एंट्री अलग से करना पड़ेगा। या नहीं तो कर लो इसका टोटल, देखो 50 और 40 दोनों तो प्रॉफिट ही है ना, तो कितना हो गया, 90,000 टोटल फर्म में प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट फर्म में 90,000, देखो बुक में भी बना हुआ है, बुक का बनाने का सिस्टम अलग है, तो दोनों सही है, दोनों मेथड आसानी है, जो अच्छा लगे वो यूज करना। और हम जो बता रहे हैं इस तरह से भी बना सकते हो। तो पार्टनर कौन था सबसे पहले, सुनील। सुनील सेक्रीफाइस क्या था कि गेन क्या था, देखो सुनील क्या था, सेक्रीफाइस 1/10, ठीक है। तो 1/10 इसको गुना कर दो किससे, 90,000 से। अरे बुक का मत देखो, हम बोले क्या कि बुक में जिस तरह से बना हुआ उस तरह से भी बना सकते हो। हम यहाँ पे क्या किए, 50,000 और 40,000 दोनों को टोटल कर दिए, दोनों तो प्रॉफिट ही है ना। टोटल करने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 90,000, और 90,000 को हम मल्टीप्लाई कर दिए सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में, तो यहाँ पे क्या निकल गया, 9,000, ठीक है। और ये सुनील क्या किया था, ये क्या था सेक्रीफाइस। और अनिल का देखो, अनिल गेन क्या है, तो 90,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी निकलेगा 9,000, तो ये हो गया गेन। यानी यहाँ पे जो है अनिल गेन किया है, तो अनिल गेन किया है तो अनिल जो है 9,000 रुपया किसको देगा, सुनील को देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री करना है। तो बोले क्या कि जर्नल एंट्री जो करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ये जो है इस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 90,000 रुपया प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के कंडीशन में अलग एंट्री है। अगर यहाँ पे माइनस में आ जाता तो माइनस मतलब लॉस, और लॉस के कंडीशन में अलग एंट्री होता है। ये तो प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, अनिल। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सुनील, तो टू सुनील कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस यहाँ पे अमाउंट बैठा दो 9,000 और 9,000, अच्छा वाला सब सवाल है। हाँ, तो खाता बंद नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हम गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे ना। तो पहला स्टेप हम क्या बताए तुम लोग को कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रिजर्व और प्रॉफिट का खाता को बंद नहीं करेंगे, चालू ही रखेंगे, तो उस कंडीशन में हम केस 2 में बताए थे कि सबसे पहला स्टेप है तुमको क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस निकल गया, और उसके बाद फिर बोले थे कि गेन और सेक्रीफाइस निकालने के बाद जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है उसको गेन सेक्रीफाइस के अनुसार बांट दो। यानी कहने का मतलब है कि अनिल जो है 9,000 रुपया जो है ये देगा सुनील को 9,000 रुपया, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व था 50,000, प्रॉफिट है 40,000, टोटल हो गया प्रॉफिट 90,000 फर्म का, ठीक है। और इस 90,000 को हम गेन सेक्रीफाइस के अनुसार बांट दिया, और उसके बाद फिर जो पार्टनर गेन किया था, ठीक है, तो गेन के अनुसार हम जर्नल एंट्री कर दिए, अनिल को कर दिए डेबिट और सुनील को कर दिए क्रेडिट, ठीक है।
तो इस तरह से भी बना सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, बुक में देख लेना, 50,000 को अलग से बांट दो, ठीक है, फिर 40,000 को अलग से बांट दो, ठीक है, और 50,000 को बांट दो अलग से, उसका एक एंट्री कर लो, फिर 40,000 को बांट दो, फिर उसका एक एंट्री कर दो, 2 एंट्री बन जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कम समय में तुम्हारा सवाल बन जाएगा। बस दोनों, अगर यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व मान लो 50,000 है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे लॉस रहता है, और लॉस तुम्हारा अगर मान लो कि 40,000 है, तो इस कंडीशन में जो है लॉस को हम कर देते क्या, माइनस कर देते, यानी 50,000 में 40,000 लॉस हो गया, तो टोटल प्रॉफिट बचा कितना, 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 का ही हम यहाँ पे ये करते, मल्टीप्लाई करते, ठीक है। यहाँ पे जैसे 90,000 से किया ना, यहाँ पे 10,000 से करते। अच्छा, दूसरा चीज, मान लो कि जनरल रिजर्व तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है 50,000 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो लॉस दिया हुआ है 60,000 रुपया, लॉस दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, मान लो 60,000 रुपया। तो इस कंडीशन में देखो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, लॉस ही निकल जाएगा, कितना का, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो जब 10,000 रुपये का लॉस निकलेगा तो बांटने का तो तरीका यही रखेंगे हम, ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉस है, लॉस के कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज यहीं तक। कल फिर हम बताने वाले हैं तुम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए कोई अब्सेंट मत करना, क्योंकि थ्योरी बताएंगे, सबसे पहले थ्योरी समझा देंगे, उसके बाद ही सवाल समझ में आएगा। अगर अब्सेंट करोगे तो फिर सवाल बनने वाला नहीं है। हाँ,